तो हमारा ग्रामर का जो सेशन चल रहा था उसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रोनाउन के बारे में। तो क्विकली क्विकली जो है, क्विकली वी कैन रिवाइज फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोनाउन एरर। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट वी हैव रीड एग्जैक्टली, आई हैव रीड इट कि 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जो मोटा मोटी होते हैं वो 8 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहले हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का हमारा मतलब क्या था? फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन से, वो पर्सन जो डिनोट होता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन वी टॉक्ड अबाउट एनी अदर पर्सन दैट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब ये 3 पर्सन के बारे में था। यहाँ पर था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो आई और वी, यू था सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे, ये 3 थे थर्ड पर्सन यहाँ पर। तो आई और वी का ऑब्जेक्टिव केस जो था वो था मी और अस। पजेसिव एडजेक्टिव क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव था, रिवाइज करने की वजह से बार बार रिवाइज कर रही हूँ कि बिल्कुल माइंड में जो है फिट हो जाए। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव था किसका? आई का पजेसिव एडजेक्टिव था माई, और वी का पजेसिव एडजेक्टिव था अवर। पजेसिव प्रोनाउन क्या था? माइन और अवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ठीक है, ही का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? हिम, और शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव, थर्ड पर्सन के क्या होंगे? हिज होगा, हर होगा, और इसका हो जाएगा डियर। फिर इसका क्या होगा? इसका हिज हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, डियर्स हो जाएगा, और इट्स हो जाएगा। पजेसिव क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ये सब क्या हो जाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होंगे? पजेसिव एग्जेक्टिव। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। पजेसिव एग्जेक्टिव और प्रोनाउन में बस यही फर्क है कि जो एग्जेक्टिव आता है वो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, और प्रोनाउन जब यूज होगा उसके बाद वर्ब आएगी, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा पजेसिव प्रोनाउन। वो हमारा क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हमने पढ़ा था पजेसिव, ये हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो मूव टू नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे कौन से थे? दिस, नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं थे ये थे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ईच और एवरी, या ईच ऑफ, एवरी ऑफ, सॉरी एवरी ऑफ कह रहे हैं, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, ये सब क्या होते हैं? सब प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से थे? ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से थे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे। और कहा गया है कि जब ऐसे इस फॉर्म में अगर लिखा हो हर सेल्फ, सॉरी ये नहीं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वो क्या थे? वो थे हर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जब ऐसे लिखा हो सी हर्ट्स हिम हर सेल्फ, तो हमारा क्या होता है? तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब लिखा हो सी हर सेल्फ हर्ट, तो ये हमारा हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। ये हमारा तब क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है,
इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो ये हमने पढ़ लिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, पर्सनल प्रोनाउन। 5 प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। छठा हमारा प्रोनाउन आता है, वो है, छठा हमारा प्रोनाउन क्या है, वो है क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो जो इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है समवन, एवरीवन, क्या बोलते हैं, नो वन, समवन, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये जितने भी रिलेट करते हैं बडी और वन और थिंग से, वो सारे जो हैं सम, एवरी और नो, ये सारे जो हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ऑल भी आता है, सम भी आ जाता है, फ्यू भी आ जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 प्रोनाउंस हैं जो उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, जो जिनसे रिलेटेड हमारी एरर आती ही आती है, जिनसे रिलेटेड हमारी एरर आती ही आती है। तो हमने ये प्रोनाउन पढ़ लिए थे, जिसमें हमने रूल पढ़ा था कि अगर ईच के बाद अगर बॉय एंड गर्ल कुछ भी लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक हमने ये पढ़ा था कि जैसे लिखा हो सेंटेंस में यू एंड आई, तो अब अगर यू एंड आई लगा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर होगा, और क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, अवर सेल्फ होगा, अवर सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर यहीं पर आ जाता है यू एंड ही, अब यू एंड ही आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा योर, योर्स और योर सेल्फ, योर, योर्स, योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कुछ रूल्स जो है पढ़े थे उस दिन एरर करने में आते हैं। आज नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ नए रूल अगर हैं तो उनको जो है देखते हैं। एक हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे हमारा गवर्नमेंट अगर किसी में आ जाए, गवर्नमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट, पब्लिक, क्राउड, टीम, और क्या पढ़ा था, कमेटी, और क्या था, कमेटी, पब्लिक, क्राउड, गवर्नमेंट, कमेटी, टीम, और क्या है, फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन था, और क्या रिलेट करता था, फेडरेशन था, कमेटी, ऑडियंस था, ऑडियंस, ये अगर वर्ड किसी में भी आ जाए, ऑडियंस, फैमिली, ये वर्ड किसी में भी अगर आ जाए तो एज अ कलेक्टिव नाउन्स ये यूज होते हैं। ये वर्ड कैसे यूज होते हैं, एज अ कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं। इनमें जब अपने की इंग्लिश आती है तो इटसेल्फ लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, जब इटसेल्फ, इट्स, इटसेल्फ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ये प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ लगाती, क्योंकि ये एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं, एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, अब देखते हैं क्या है आज का 21 क्वेश्चन। और 21 क्वेश्चन कह रहा है, द गेस्ट whom we were talking about have come और my brothers in law no error। अब इसमें से किस किस पोर्शन में जो है वो एरर होगा, हमको ये देखना है। द गेस्ट whom we are talking about, तो यहाँ पर ये जो whom है इसकी जगह पर who आएगा। रीजन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन who कर्ता कारक में आता है, ये हमेशा एक वर्ब लेता है, लेकिन who का कर्म कारक जो होता है वो whom होता है, जिसके बाद वर्ब नहीं होता, जिसके बाद वर्ब नहीं होता। तो who का पजेसिव केस क्या होता है, who का पजेसिव केस क्या होता है, whose होता है। who का पजेसिव केस क्या होता है, हु का पजेसिव केस होता है whom, whose, हु का पजेसिव केस whose होता है, हु का पजेसिव केस whose होता है।
हुज लगाकर हु या हुम के प्रयोग कर सामान्य गलती को ढूंढने के लिए आप सेंटेंस में वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या को गिन लेते हैं। एंड जितने भी वर्ब एंड से जुड़े हों, एक ही उनका सब्जेक्ट एक ही हो। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस दिया है, ही केम एंड टॉक्ड टू मी, उतने सब्जेक्ट मतलब जितने एंड से जुड़े वर्ब होंगे उतनी ही उसके लिए सब्जेक्ट भी होंगे। याद रखिए, ही केम एंड टॉक्स टू मी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उतने ही सब्जेक्ट भी होने चाहिए, उतने ही सब्जेक्ट भी होने चाहिए जितने की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, द गेस्ट जो है वो पहला सब्जेक्ट है और इसका वर्ब जो है वर टॉकिंग है। इसका वर्ब क्या है, वर टॉक। किंतु तीसरा जो वर्ब है हैव कम, ये जो तीसरा वर्ब है हैव कम, ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसका वर्ब है आर। ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट फर्स्ट है उसका जो हमारा वर्ब है जो ये है वो हमारा क्या है, इसका वर्ब है। पहले सब्जेक्ट का पहला वर्ब ये है और दूसरे सब्जेक्ट जो वी है, जो दूसरा सब्जेक्ट वी है उसका वर्ब ये है, ठीक है। अब तीसरा सब्जेक्ट आता है जो है हैव कम। हैव कम इसका सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, इसका कहीं सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा हु। एज अ सब्जेक्ट हु यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट हुम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था कि जैसे यहाँ पर एक का गेस्ट दिया हुआ है, इसका जो वर्ब है वो ये हो गया और बी का वर्ब पूरा हो गया ये, बट हैव कम का जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हु लगाएंगे। नेक्स्ट आता है देयर इज अ नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। इसमें कौन सा पॉइंट में एरर है, इसमें भी 20 पॉइंट में बी में एरर है, यानी हु में एरर है। यहाँ हु के बदले दैट का यूज होगा। जैसे हम देखते हैं हु या विच के बदले दैट का प्रयोग है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब ऑल होगा, नन होगा या नथिंग होगा, जब ऑल होगा, नन होगा या नथिंग होगा या ओनली होगा या सुपरलेटिव डिग्री होगी, या क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो क्या यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव होगा या क्या होगा, द सेम। सुपरलेटिव एग्जेक्टिव डिग्री होगा या द सेम। इनके बाद वर्ब हो आदि के बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के उसमें किसका यूज करते हैं, दैट का। कब यूज करते हैं, जब जब क्या हो, जब क्या होता है, जब देयर इज नन दैट कैन हेल्प होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल, नन, नथिंग, ऑल, नन, नथिंग, ओनली या कोई सुपरलेटिव डिग्री या द सेम आएगा, तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो दैट होगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि यहाँ देयर इज अ नन दैट कैन हेल्प, ठीक है, यहाँ दैट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ दैट का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि बताया गया है जहां पर ऑल, नन, नथिंग, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा वो ऑल, नन, नथिंग या कोई सुपरलेटिव डिग्री अगर है या द सेम लिखा है, तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट यूज होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। अब यहाँ पर देखिए सेम वही यूज किया गया है, द सेम। अभी बताया है कि अगर द सेम भी आएगा, एंटीसीडेंट होगा किसी रिलेटिव प्रोनाउन का, तो हम उसकी जगह पर दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। अगर क्या होगा, ऑल वर्ड होगा, नन वर्ड होगा, नथिंग वर्ड होगा, कोई सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव होगा या द सेम लिखा होगा, तो हम उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो दैट वर्ड का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में कह रहा है
whomever comes, तो अब यहाँ पर ये जो comes आया है ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, whoever, क्या आएगा, whoever का यूज होगा, क्योंकि whomever एक ऑब्जेक्टिव केस है और whomever एक ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए वर्ब comes का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के बाद नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद, तो इसलिए यहाँ पर whoever का यूज होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली बुक which you carry in your bag is in demand nowadays. The only book which you carry, अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया ओनली बुक, क्या आया है, ओनली बुक। अभी हमने बताया है कि जब ऑल, नन, नथिंग, ऑल, नन, नथिंग, ओनली और कोई सुपरलेटिव डिग्री या द सेम वर्ड आएगा, एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से का जो एंटीसीडेंट अगर ऑल, नन, नथिंग, ओनली या कोई सुपरलेटिव डिग्री या द सेम है, तो उस वो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वहां पर दैट का यूज होगा, क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा, क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा। तो ये पॉइंट जो है हमारे माइंड में रखने वाला है, कौन सा पॉइंट है माइंड में रखने वाला, ये पॉइंट जो है माइंड में रखने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 क्वेश्चन में। सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ये दैट का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दैट का यूज, क्योंकि सच के साथ हमेशा कौन सा यूज करते हैं, वर्ड एज वर्ड यूज करते हैं। सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, राइट। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा, सच का मतलब ऐसा, जैसा, ठीक है, लेकिन सच के बदले दैट का प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है ऐसा की, ऐसा की, तो सच दैट यूज होता है, क्या यूज होता है, सच दैट, सच दैट का मतलब हो जाता है ऐसा की, ठीक है, सच दैट यूज होता है जब उसका मतलब हो जाता है ऐसा की। जैसे एक हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, his behavior was such that everybody disliked him, everybody disliked him, everybody disliked him। उसका बिहेवियर ऐसा है कि सभी उससे जो है, सभी उसको पसंद नहीं करते हैं, उसका बिहेवियर ऐसा है कि जैसे उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ सच दैट का यूज करेंगे, या सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम, सच वाज दैट हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम। तो सच एज का यूज भी हो सकता है और जो है सच दैट का दूसरे सेंस में यूज होगा, बट यहाँ पर जो है सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड यूज होगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हमारा कि सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन। यहाँ पर क्या है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन, इस वर्ड में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स which depicts the real picture of the present politician is worth seeing, इसमें कौन सा एरर होगा, जब यहाँ पर दो की बात करेगा तो एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ईदर का यूज होगा, ठीक है। नीदर के लिए नीदर होता तब भी, नीदर जो है निगेटिव सेंस में होता है, बट दो ही पर्सन की बात नीदर करता है, और नन बहुत सारे लोग होते हैं निगेटिव में, तब नन की बात होती है। एनी के बदले ईदर का यूज होगा, क्योंकि एनी का प्रयोग या तो एनी वन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। एनी वन अगर होता तो एनी वन का यूज हमेशा किसके लिए होता है, मोर देन टू पर्सन के लिए, मोर देन टू पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनी वन का,
एनीवन का यूज किसके लिए होता है? मोर देन 2 पर्सन के लिए एनीवन का यूज करते हैं। और एनीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए एनीवन का प्रयोग। बट ईदर का प्रयोग क्या होता है? 2 के लिए होता है। यहाँ ईदर का, ईदर ऑफ द टू पिक्चर्स इज डिपिक्ट्स अ रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए क्वेश्चन। Every of the 5 children standing in the corner of room is dexterous. Room is dexterous. Of the room is dexterous. ये ई एक गलत टाइप हो गया है, dexterous in paintings. ठीक है, तो every of the 5 children standing in the corner of the room is dexterous in paintings. इसमें कौन सा एरर होगा? तो यहाँ पर क्या है, ये जो एवरी वर्ड है ये क्या है? ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि एवरी वर्ड और ईच वर्ड क्या होता है? अपने साथ एक नाउन लेकर चलते हैं, अपने साथ एक नाउन लेकर चलते हैं। और एज अ प्रोनाउन ये तब यूज होते हैं जब इनके बाद, ईच के बाद जब आप ऑफ लगा होता है तब। बट एवरी के, एवरी एज अ मतलब ईच और एवरी जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, बट एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, बट तब जब उसके बाद ऑफ लगा हो तो। यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर एवरी की जगह पे एवरी वन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एवरी वन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एवरी शुद्ध रूप से एक एग्जेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। एवरी के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि एग्जेक्टिव आएगा तो एग्जेक्टिव बिना नाउन की, फर्स्ट प्लेसिंग पे एग्जेक्टिव बिना नाउन के यूज होगा ही नहीं। एज अ कॉम्प्लीमेंट एग्जेक्टिव यूज हो सकता है, बट वो वी वर्ब के साथ आता है तब यूज हो सकता है, और रूल ही अलग है। ठीक है, एवरी के बदले ईच का प्रयोग करने से वाक्य शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, अकेले या ऑफ के पहले होता है। तो या तो ईच होता या यहाँ एवरीवन होगा, तो इस पार्ट इज एरर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट, बट हिज फादर डिड नॉट गिव। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ गिव के बाद इट का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि गिव एक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। गिव क्या है? गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है। गिव क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान रखिए ये बात, गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लाती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज होगा। राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन आवर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। तो अभी हमने बताया था, जब इंजॉय, इंट्रोड्यूस, absent, प्रोस्टार्टेड, और प्रॉमिस, ये सब जो वर्ड आते हैं अपने बाद क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट मेंशन है, इस पार्ट में एरर नहीं। अब आते हैं यू एंड माई सेल्फ, इसको देखते हैं क्या इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन यू एंड आई। यू एंड आई कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं होता है। ध्यान रखें पॉइंट कि never used reflexive pronoun, never used reflexive क्या लिखते हैं? never used reflexive pronoun as a noun, या कह सकते हैं सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। नेवर यूज्ड, नेवर एवर यूज्ड। राइट, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे कभी कभी जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें कभी कोई कह देते हैं माई सेल्फ, बट वो यूज एक्चुअली गलत है, वो यूज नहीं करना चाहिए।
ठीक है, बोल देते हैं माई सेल्फ इज रमेश या माई सेल्फ, तो वो यूज एक तरीके से गलत है, एज अ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में गलत है, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में कभी कभी हम लोग यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट इंग्लिश एज अ मतलब स्पीकिंग यूज कर देते हैं। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दे पीपल हु आर इन दिस रूम, दे पीपल हु आर इन दिस रूम should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals. They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader to the criminals. दे की जगह पर दोस का यूज होगा, दोस का प्रयोग होगा, क्योंकि दे या देम को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं बनाया गया है। ये बात ध्यान में रखना कि दे और दे या जो देम है, दे या देम है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया जाता है, इनके बदले दोस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दे या देम को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं बनाया जाता है, इसके बदले दोज हु आर इन दिस रूम ये यूज करेंगे, दे हु आर इन दिस रूम का यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने वाला है। ठीक है, ऑल, नन, नथिंग, ओनली, द सेम, सुपरलेटिव ऑफ द डिग्री के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो होगा दैट, वो क्या होगा, दैट। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इस पार्ट में एरर है। ठीक है, 33 क्वेश्चन, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली sympathize with them in the moment of distress. They also help the poor. तो 33 क्वेश्चन में विच पार्ट में एरर है, किसी पार्ट में एरर नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है। ठीक है, 34 क्वेश्चन, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। इस सेंटेंस का ये जो एंटीसीडेंट वाला है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन को जो हमारा एंटीसीडेंट होता है उसके बहुत नियर रखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ही गड़बड़ है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले ही एंटीसीडेंट रखा जाता है। तो ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट, इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इस पार्ट में एरर है। You say it's your problem, but I say it's my also. You say it's, you say it's your problem, but I say it's mine. Mine का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर mine का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, the hotels of Etna are more luxurious than मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मतलब द होटल्स ऑफ पटना, पटना होगा, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर, यानी कि पटना में कई होटल हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 37, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट magazine. The article published in this magazine are better than that magazine. इसका मतलब होगा that magazine के पहले those published in that magazine का प्रयोग होगा, क्योंकि इस पत्रिका में जो प्रकाशित आर्टिकल है वो उस पत्रिका में प्रकाशित आर्टिकल से, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इसकी बनावट होगी, स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, वो ये होगा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन are better than those published in that magazine, those published in that magazine, ये स्ट्रक्चर होगा। Move to 38 question, he is one of those who would much rather sacrifice his life that run than turn disloyal to
द कंट्री, डिसलॉयल टू द कंट्री, इसमें किस पार्ट में एरर होगा? He is one of those who would much rather sacrifice their life होगा, यहाँ his का यूज नहीं होगा. Move to next slide. The principal ordered the peon to let the boys and I go in. यहाँ जो है आई का यूज नहीं होगा, मी का यूज होगा, क्योंकि कहा गया है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है. लेट के बाद किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है. ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश. तो 40 में क्या है? ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर का प्रयोग होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? ऑल द, यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी है उस गलत तरीके से लिखा है, होना चाहिए था ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज. होना क्या चाहिए था? ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये होना चाहिए था. आई होप ये पॉइंट जो है आपको प्रोनाउंस के क्लियर हो गए होंगे. एक आया था हमारा की पॉइंट कि दे और जो देम होते हैं, इनके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे और देम नहीं हो सकते हैं. एक पॉइंट आया था हमारा कि ऑल वर्ल्ड, नन वर्ल्ड, ओनली वर्ल्ड, द सेम वर्ल्ड, और कोई भी नथिंग वर्ड्स, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्रीज जो होगी, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो होंगे, उनका प्रयोग जो होगा, उनमें उनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? दैट यूज होगा. यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाले हैं, इनको ध्यान रखिएगा. आई होप ये पॉइंट प्रोनाउन के समझ में आए होंगे जो प्रैक्टिस कराई गई है. तो अब नेक्स्ट उसमें नाउन जो है वो पढ़ाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कराएंगे. तब तक के लिए थैंक यू. पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेना है. थैंक यू सो मच.